बिहारी वास्तव में उत्तर मध्यकाल के विलक्षण कवि हैं। मेरी भवबाधा हरो इस दोहे को ध्यान में रखते हुए बहुत से आलोचकों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की श्रेष्ठ सौंदर्य प्रकट करने की कला को उद्घाटित किया है। बिहारी का प्रिय अलंकार श्लेष है। यूं उन्होंने बिहारी सतसई में बहुत से अलंकारों का अनुप्रयोग किया है। वो लक्षण नहीं देते, नायक भेद, नायिका भेद या अलंकार या रस आदि श्रृंगार की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, तमाम विरह और वियोग की दृष्टि से उनके बहुत से दोहे उनके शास्त्रविद होने का प्रमाण बनते हैं। यहां झाई शब्द में, श्याम शब्द में, हरित द्युति शब्द में जो श्लिष्ट सौंदर्य है और राधा के माध्यम से आराध्य तक, कृष्ण तक अपनी बात पहुंचाने की, अपना अनुरोध प्रकट करने की जो वृत्ति है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका जो लिखी थी उसमें हनुमान के माध्यम से वो राजा राम तक अपनी विनय की पत्रिका भेजना चाहते हैं। बिहारी भी यहाँ राधा को माध्यम बनाते हैं, क्योंकि राधा की बात अकाट्य है, कृष्ण उनकी बात को सर्वथा स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इसलिए ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव है बिहारी पर, वह इस बात की ओर इंगित करता है, क्योंकि राधा भी बिहारी सतसई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। ऐसे तमाम कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये जो आंगिक चेष्टाओं से, मुख मुद्राओं से, संकेतों से, हाव भावों से, अनुभावों से मन की बात को व्यक्त करना, यह वास्तव में अद्भुत है। पिए बिछरन को दुसह दुख, हर्ष जात प्यौसार, दुर्जोधन लो देखियत, तजत प्राण ई बार। अब ये नवविवाहिता स्त्री के मनोविज्ञान का ऐसा विलक्षण, ऐसा अद्भुत चित्रण कवि ने किया कि एक तरफ तो अत्यधिक प्रेम करने वाले, अत्यधिक समादृत भाव रखने वाले पति से नवविवाहिता बिछड़ना नहीं चाहती, उससे दूर जाना नहीं चाहती, बिछड़ने की वेदना, दुसह दुख, ऐसी पीड़ा जिसको सहन नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि पिता के घर उसे जाना है। विवाह के बाद वह पिता के घर जाना चाहती है, रीति रिवाज, नियमों का अनुपालन करते हुए। इसलिए प्रिय बिछड़न को दुसह दुख, प्रियतम से बिछड़ने की ये जो वेदना है, ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, यह उसे विकल कर रहा है। और दूसरी तरफ हर्ष जात प्यौसार, पिता के घर जाने का एक हर्ष, एक आनंद, एक उल्लास मनोमस्तिष्क में है। अब ये जो द्वंद्व है, एक तरफ दुख और दूसरी तरफ प्रसन्नता, उल्लास, आनंद। दुर्योधन लो देखियत, तजत प्राण यही बार। कवि ने सुंदर कल्पना की, दुर्योधन का प्रसंग लाए। महाभारत से दुर्योधन की जो स्थिति थी महाभारत में, कि जब वह उसको मारा गया तो अनीति से मारा गया, और दुर्योधन प्राण छोड़ नहीं रहे, क्योंकि वो अपने गुरु को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें अनीति से मारा गया है। तो ये जो वेदना है, पीड़ा है, असहाय, उसको सह भी रहे हैं, लेकिन इस बात की प्रसन्नता भी है कि उन्हें गदा युद्ध में कोई नीति से पराजित नहीं कर पाया। तो सादृश्य लिया दुर्योधन का। इससे यह भी पता लगता है कि बिहारी ने पुरा ग्रंथों का, पौराणिक आख्यानों का, महाभारत, रामायण, वैदिक औपनिषदिक साहित्य, नीति साहित्य, धार्मिक साहित्य,
आध्यात्मिक साहित्य, भक्ति साहित्य, इनका गहन अध्ययन किया है। इसलिए दुर्योधन लो देखियत तजत प्राण यही बार, दुर्योधन की सी स्थिति उस नायिका की दिखाई पड़ रही है, जो प्रियतम से बिछड़ना चाहती नहीं, इसलिए दुखी है क्योंकि उसे बिछड़ना पड़ रहा है, उसे पिता के घर जाना पड़ रहा है, और पिता के घर जाने का हर्ष है, उल्लास है। ये जो दुविधा और द्वंद्व है, इसकी स्थिति को देखकर कवि ने कल्पना की कि दुर्योधन की सी स्थिति नायिका की हो गई है। इसी तरह लाग्यो सुमन हुई है सफल, आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदयता बारी। यहां पर नायिका कृष्ण से, नायक से अनुराग रखती है, लेकिन यह जानना चाहती है कि नायक के मन में भी उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति अनुराग है या नहीं। इसलिए वह अपनी विश्वस्त सखी को भेजती है नायक के पास, यह पता करने के लिए कि देखो ये जो प्रेम है मेरे ही चित्त में है या उधर भी उस नायक के मन में भी है। तो नायिका की सखी जब नायक के पास जाती है और जानने के बाद वह इस बात का अनुमान लगाती है, तो लौटकर आने पर वह नायिका को बताना चाहती है, लेकिन नायिका वाटिका में सखियों के साथ विचरण कर रही है। अब ये गोपनीय बात है जो वो सबके सामने उसे बताना नहीं चाहती, इसलिए यहां भी अन्योक्ति का सहारा लिया गया। बारी बारी आपनी, यहां श्लेष का बड़ा सुंदर प्रयोग बिहारी करते हैं। बारी शब्द में दो अर्थों को यानी श्लिष्ट सौंदर्य को कवि ने प्रयुक्त किया, नायिका और माली। हे माली, बारी आपनी, अपनी वाटिका को सींच सुहृदयता बारी, हृदय से, निष्ठा से, समर्पण से सिंचित कर, क्योंकि ऐसा करने से ही इसमें सुमन आएंगे यानी पुष्प आएंगे, फिर पुष्प आने पर इसमें फल आएंगे, और फल आने के, पुष्प आने के लिए तुम्हें इस वाटिका को इस आतप ताप से, ये जो घाम है, यह जो गर्मी है, इसका निवारण करना होगा, इससे बचाना होगा। और उसका उपाय है कि इसे तू सिंचित कर, सींच सुहृदयता बारी, इसे पानी से लगातार सिंचित करने पर इसका जो ताप है वो दूर हो जाएगा। अब यह संबोधन तो वाटिका में विचरण करती हुई नायिका को एक प्रकार से सुनाने के लिए या जताने के लिए संबोधित किया माली को, लेकिन वस्तुतः इसका दूसरा श्लिष्ट अर्थ है कि हे बारी, बारी माने नायिका, बारी आपनी, अपना अवसर, अपना समय आने दे, और जब तेरे मनोमस्तिष्क में नायक के प्रति अनुराग प्रकट करने का अवसर आए, समय आए, तो उसे सहृदयता से, हृदय से निकली हुई वाणी से सिंचित कर। आत्मीयता भरे, अनुराग भरे, प्रेम भरे शब्दों से जब तू अपने मन की बात को नायक तक पहुंचाएगी तो निश्चित उसमें तुझे सफलता मिलेगी। अब नायिका की सखी कहती है, लाग्यो सुमन, कि ये तेरा सुंदर मन, केवल तेरा ही सुंदर मन नहीं लगा, ये तेरे मन से नायक का सुंदर मन भी लगा हुआ है, यानी अनुराग जो है वह दोनों तरफ विद्यमान है। है सफल, इसलिए तुझे इस प्रेम प्रसंग में निश्चित सफलता मिलेगी। आतप रोष निवार, बस तुझे एक काम करना है कि ये जो रोष से भरी, क्रोध से भरी वाणी है, ये जो उद्विग्नता से भरी हुई वाणी है, इसका त्याग करना है। प्रेम भरे शब्दों में, माधुर्य भरे शब्दों में नायक से तुम बात करोगी तो निश्चित तुम्हारे इस प्रेम को सफलता मिलेगी। इस तरह हम देख सकते हैं कि नायिका की कायिक चेष्टाओं द्वारा नायक को अर्थ संबोधित करने वाला ध्वन्यात्मकता का दोहा
उससे परिपूर्ण दोहा कवि कैसे लिखता है। हर्ष न बोली लखी ललन निरख, अमिल संग साधु आखिन ही में हंसी दयो, शीस हिय धरि हाथ। ये जो प्रतीकों की भाषा है, संगी साथियों को अपरिचित जानकर, नायक को देखकर प्रसन्न होने पर भी नायिका कुछ बोली नहीं। नायिका ने आंखों में, नेत्रों में ही हंसकर अपना हाथ अपने हृदय पर रख लिया, जिससे एक संदेश नायक तक पहुंचा दिया। यह दोहा नायिका की कायिक चेष्टाओं का, आंगिक चेष्टाओं का, सूक्ष्म संकेतों को व्यंजित करने का बेहतरीन उदाहरण बन जाता है। हृदय पर हाथ रखकर सिर पर हाथ रखने का औचित्य केवल इतना ही है कि तुम मेरे हृदय में बसते हो और मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, अपने सिर माथे पर बिठाती हूँ। इस दोहे का जब तक पाठक को ध्वन्यात्मक अर्थ समझ में नहीं आता, तब तक उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती और रस की प्रतीति भी असंभव दिखाई देती है। अलंकार शास्त्र के विषय में भी कवि बिहारी ने अपना मत सतसई में प्रकारांतर से प्रकट किया। इस संदर्भ में वो लिखते हैं, करत मलिन आछी छबही, हस्त जो सहज विकास, अंग राग अंगन लगे, ज्यों आरसी उसास। यानी सुंदर शोभा को जो मलिन कर देता है, कौन? आभूषण। जो नैसर्गिक सौंदर्य है, जो ईश्वर प्रदत्त सुंदरता है, यदि उस पर भी आभूषण पहन लें तो वो उस सौंदर्य में, उसके बोध में अवरोध पैदा करता है, रुकावट बनता है। वह वास्तविक रूप विकास का भी हरण कर लेता है। इसलिए नायिका के शरीर पर लगा हुआ जो अंग राग है, केसर, चंदन, कस्तूरी आदि, इनका ये जो सौंदर्य वर्धक लेप है, उबटन है, तत्व है, इन सब पर ये अवरोध बनता है। जैसे दर्पण पर पड़ी हुई सांस की भाप आ जाती है, जब हम श्वास लेते हैं तो शीशे पर उसकी भाप आ जाती है। वास्तव में कवि कहना चाहते हैं कि यदि नायिका बहुत सुंदर है, ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य उसके पास है, तो आभूषणों की आवश्यकता उसे नहीं है, क्योंकि वो आभूषण उसके सौंदर्य पर आच्छादित होने से उसकी सुंदरता को अवरुद्ध करते हैं। यानी वास्तविक सौंदर्य को, वो जो ऑर्नामेंटल ब्यूटी है, वो जो एक छद्म बाह्य आवरण परक सौंदर्य प्रसाधन है, वो उनकी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो तो सुंदरता को आघात पहुंचाते हैं। उसके आभूषण और भूषण सहज प्रतीत नहीं होते, वो असहज प्रतीत होते हैं। एक अन्य स्थल पर तो आभूषणों को कवि ने पायदान की तुलना देते हुए व्यक्त किया कि जो कुदृष्टि है, जो बुरी नजर है, वो पहले आभूषणों पर जाती है, वो पायदान का काम करते हैं। दृष्टि के पांव जिनमें कालुष्य है, मालिन्य है, वो उस आभूषण रूपी पायदान से स्वच्छ हो जाते हैं और फिर नायिका की देह पर, उसके शरीर पर पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वह जो कालुष्य और मालिन्य है उनसे बच जाती है। कविवर बिहारी सतसई में अलंकारों के संदर्भ में अपना मत प्रकट करते हैं, विलक्षण सौंदर्य और सार्थक भाव को व्यक्त भी करते हैं और लिखते हैं, अजो तरेओना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लयो, बसी मुक्तन के संग। तरेओना, इसमें भी श्लेष का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि करता है। तरेओ ना, जो तर नहीं सका, और तरेओना जो है वो कान के आभूषण को भी कहते हैं कि अभी भी बरसों से, युग युगांतर से ये कान के आभूषण जो कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं, कानों को सुसज्जित कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो लटक रहे हैं, उनको कोई शीर्ष स्थल प्राप्त नहीं हो पाया। जबकि नाक का आभूषण, जिसको नथनी कहते हैं, वह शीर्ष स्थल पर, मुख्य स्थान पर आकर अवस्थित हो गया, विराजित हो गया,
क्योंकि उसने मुक्ता का संग किया। मुक्ता यानी मोती। मोती, सच्चा जो मोती होता है उसकी संगति का असर भी निश्चित रूप से होता है। तो सच्चे लोग, अच्छे लोग, सात्विक लोग, उनकी संगति से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे नाक के उस आभूषण ने मोतियों की संगत की और वह निश्चित रूप से मोक्ष का यानी मुख्य स्थान का कारक बन गया। और इसी को नीति काव्य की दृष्टि से कविवर बिहारी लाल जब श्लिष्ट सौंदर्य से व्यक्त करते हैं तो एक और उसकी अर्थ छटा उद्घाटित होती है। वो कहते हैं कि श्रुति यानी वेद पाठ करते रहने से किसी का उद्धार नहीं होता। आचरण और व्यवहार में भी वह वैदिक औपनिषदिक मूल्यों को आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, कबीर ने भी इस बात की ओर संकेत किया। तो कहा श्रुति सेवत एक रंग, दिन रात वेद पाठ करने से कोई उद्धार किसी का नहीं होता, उस तरता नहीं, वो पार नहीं लगता। जबकि शीर्ष स्थल का अधिकारी, मुख्य स्थल का अधिकारी वह बन जाता है जो मुक्ति दिलाने वाले साधुओं संतों की संगति में रहता है। इस तरह के दोहों में हम बिहारी की वाग विदग्धता को, बिहारी की कलात्मकता को, अभिव्यक्ति कौशल को देख सकते हैं। एक अन्य दोहे में हम देख सकते हैं, जम करी मुंह तरि हरि पर्यो, ई धरि हरि चितलाओ, विषय तृषा परिहर अजो, नर हरि के गुण गाओ। यह दोहा वास्तव में बिहारी की अभिव्यक्ति कौशल को उद्घाटित करता है। जन सामान्य को कवि संबोधित करते हैं कि यह जो मोह, माया, विषय, वासना, जिसमें भौतिकता के आवरण से ग्रस्त मनुष्य निमग्न हो जाता है, तो उसको कहता है कि मत भूलो कि जम करी मुंह तरि हरि पर्यो। ये बात कभी भूलो मत कि यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे तुम सदा सर्वदा प्रस्तुत हो। यानी यमराज एक हाथी की तरह है, मुंह खोले तैयार बैठा है, जब भी अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, वह ग्रस लेगा। इस बात को अपने मनोमस्तिष्क में, अपने चित्त में सदा सर्वदा धारण किए रहो। कहते हैं ना कि मृत्यु अवश्यम भावी है, डेथ इज एटर्नल। इसलिए हम सब जो आए हैं वो जाएंगे, लेकिन यह बात हमेशा याद रखो कि हम मृत्यु रूपी, यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे प्रस्तुत हैं, बैठे हैं, पड़े हैं। इसलिए विषय तृषा परिहर अजो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें इस विषय वासना को, तृष्णा को, मोह माया को आज ही, अभी, तत्काल त्यागना होगा और नरहरि के गुण गाओ। और कहा कि नरहरि, एक विशेष शब्द का प्रयोग किया। ये नरहरि, नर यानी मनुष्य, हरि माने सिंह, तो भगवान नरहरि जो है, नरसिंह भगवान, उनके गुण गाओ। क्यों कहा? क्योंकि सिंह जैसे शक्तिशाली ताकतवर ईश्वर से यदि संघर्ष करना है तो हाथी को पराजित करने की कला सिंह के पास है, और सिंह जैसी शक्ति वाले आराध्य की भक्ति करने पर वही इस यमराज रूपी हाथी से मुक्ति दिलवा सकता है, बचा सकता है। तो कैसे कवि बिहारी जो हैं वो शब्द चयन में भी अपनी अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हैं। बहुत से दोहों में, चाहे वो नीति हो, प्रकृति हो, चिकित्सा हो, खगोल शास्त्र हो, युद्ध शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, भक्ति हो, प्रेम हो, सभी में हम देख सकते हैं कि बिहारी की जो सूझबूझ है, जो समाज मनोविज्ञान उनके पास है, जो मानव मनोविज्ञान, नायक और नायिका का मनोविज्ञान उनके पास है, जो व्यवस्था का मनोविज्ञान उनके पास है, वो विलक्षण है, वो अद्भुत है। लौने मुंह दीठी न लगे,
यों कही दीनो ईठ, दूनी है लागन लगी, दिए डिठोना डीठ। नायिका की सखी ने, सुंदर नायिका, राधा बहुत सुंदर है, नायिका बहुत सुंदर है, उसके सुंदर मुख पर किसी की नजर न लगे, ऐसा करके उस ईठ माने इष्ट सखी ने एक टीका लगा दिया। लोने यानी लावण्य से युक्त, सौंदर्य से युक्त मुख पर किसी की दीठी बुरी नजर न लगे, यूं कहकर इष्ट ने यानी प्रिय सखी ने एक डिठोना लगा दिया। डिठोना कहते हैं जो नजर से बचाता है, उसे नजर बट्टू भी लोग भाषा में कहते हैं। तो ऐसा काला टीका, जैसे बच्चे को नहलाकर माँ काला टीका लगा देती है ताकि किसी की नजर ना लगे, ऐसी भी मान्यता है कि माँ की अपनी नजर भी बच्चे को लग जाती है, क्योंकि बार बार उस पर न्योछावर जाती है, बलिहारी जाती है अपने बच्चे पर। कोई नया घर बनाता है तो उस पर एक काली हांडी टांग देता है कि किसी की नजर ना लगे। कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर भी काला धागा, काला कपड़ा बांध देते हैं। इस तरह की लोक आस्था, लोक विश्वास है। तो सखी ने नायिका, सुंदर नायिका के मुख पर भी एक डिठोना लगाया। लेकिन बिहारी चमत्कार के कवि हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि दूनी है लागन लगी, कि वो जो काला टीका उसने सखी के, नायिका के मुख पर लगाया, वो सौंदर्य वर्धक बन गया। वो सौंदर्य रक्षक नहीं रहा, बल्कि उस काले टीके ने सुंदरता को और बढ़ा दिया, और परिणामतः नजर जो है वो दूनी है लागन लगी, दो गुनी लगने लगी। ये जो डिठोना है उसने भी नायिका के सौंदर्य को और चार चांद लगा दिए। इस तरह अलंकारों की आवश्यकता नहीं है नैसर्गिक सौंदर्य को, स्वाभाविक सौंदर्य को, और अलंकार शोभा वर्धक हो सकते हैं लेकिन वो शोभा जनक नहीं है। इसलिए तन भूषण अंजन दृगन पगन महावर रंग, नहीं शोभा को साजियत कहिवे ही को अंग। नायिका के शरीर में धारण किए हुए गहने आभूषण, चाहे पांव में, हमारे यहाँ 16 श्रृंगार की परिकल्पना है, बहुत प्रकार के आभूषण हैं, करघनी और कमर कटिबंध, इसी तरह बाजूबंद, इसी तरह टीका, अंगुली में, पांव की अंगुली में, तमाम तरह के आभूषणों की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई है। तो नायिका के शरीर में धारण किए हुए गहने आभूषण, उसकी आंखों में लगा हुआ काजल, पांव में लगा हुआ महावर, इसका रंग, ये सब केवल कहने मात्र को हैं। वास्तव में यह शोभा की सामग्री नहीं है, न ही इससे शोभा में वृद्धि होती है, बल्कि यह तो एक तरह से वह सौंदर्य जो ईश्वर ने उसे दिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जन्म उसको, उसके जनक बनकर उपस्थित नहीं होते। इसी तरह गुरुजनों के बीच में, माता पिता के बीच में, परिजनों के बीच में नायक नायिका के पास जाकर नेत्रों से, आंगिक चेष्टाओं से संवाद करता है। कहत नटत रीजत खिजत, नायक ने कहा, नायिका ने नट गई, इनकार कर दिया। उसके इनकार करने पर, नटने पर नायक रीझ गया। उसके नटने पर नायक का रीझना ये नायिका के मन में खीज पैदा कर रहा है, आक्रोश, क्रोध पैदा कर रहा है। और फिर दोनों के नेत्र अनायास मिल गए, और जब नेत्र मिल गए तो दोनों खिल गए, यानी दोनों का मुखारबिंद प्रसन्न हो गया। और फिर नायिका अचानक लज्जित हो गई, क्योंकि नारी सुलभ जो गहना है, जो आभूषण है, वो उसने आकर उसे सावधान किया। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस प्रकार गुरुजनों के बीच में, परिवार के बीच में, भरे भवन में वो नेत्रों से संवाद कर रहे हैं। इसी प्रकार का अन्य दोहा, बहुत से दोहे बिहारी ने ऐसे, लखी गुरुजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम। गुरुजनों के बीच में बैठी हुई नायिका को देखकर नायक ने अपने हाथ में जो कमल है उसको सर से संस्पर्श कराया। हरि सन्मुख कर आरसी ये लगाई बाम। तो नायक ने ऐसा करके यह कहा कि मैं तुम्हें अपने सिर माथे पर बिठाता हूं। और नायिका ने उसका उत्तर दिया कि शीशा लिया, आरसी ली, और उसमें नायक को देखा, और इस तरह से अपने हृदय से लगाया कि संदेशा यह गया कि मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान देती हूं। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि बिहारी ने
वास्तव में बिहारी सतसई में अपनी काव्य कला का, अपनी अभिव्यक्ति कौशल का, अपनी बहुज्ञता का, बहुत से विषयों का ज्ञान, समाज मनोविज्ञान, नारी मनोविज्ञान, पुरुष मनोविज्ञान, इन सब का अद्भुत प्रदर्शन किया है। यह रचना उसमें ब्रज भाषा के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, अरबी फारसी की शब्दावली के माध्यम से, संस्कृत निष्ठता के माध्यम से बहुत सुंदर रचना बन पड़ी है। इसीलिए बिहारी को विलक्षण काव्य के सृजक के रूप में देखा जाता है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।